रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हो। ये फोन है ना जड़, तो फेंक दो इसको, बात ही खत्म करो। हाँ सही कह रहा हूं मैं आपसे। ये व्हाट्सएप के मैसेजेस, ये आपकी रील्स, सबको खत्म कर दो। ऐसा आपका एक डिसीजन है जो आपको बहुत फायदा देगा। स्मार्टफोन रख के कौन सा आपके बिजनेस चल रहे हैं, कौन सा आपका लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन हाँ फायदा बहुत हो रहा है। अगर आपने एक बार ऐसा कर लिया ना, मुझे डिस्ट्रैक्शन था ना बार बार नोटिफिकेशन का, 2-3 दिन थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा ऑड हो रहा है यार, कुछ मिस कर रहा हूं मैं, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। सबका यही हाल है। खाना छोड़ देंगे लेकिन फोन नहीं छोड़ेंगे। छोटे से लेके बड़े तक हर किसी को डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल तो हाथ से छूटता ही नहीं है। कब रील्स देखते देखते घंटों बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इनफैक्ट मैंने YouTube पर बच्चों से पूछा कि आपको पढ़ाई करते हुए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस वजह से फेस करनी पड़ती है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि 70% बच्चों ने कहा कि हमें डिस्ट्रैक्शन की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये डिस्ट्रैक्शन किस चीज का है? सोशल मीडिया। 69% बच्चों ने कहा है कि वो दिन में 4 घंटे से ज्यादा समय तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और फिर आपके आसपास के लोग, नेगेटिव बातें, वो जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, आपसे सवाल पूछते हैं, आपके ही यार दोस्त आपको बहका देते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो आओ घूमने चल रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं। क्या करेगा? पढ़कर आज की क्लास को बंद कर देते हैं। इतना पढ़कर किसी ने क्या उखाड़ा है, करना तो बिजनेस ही है, करोड़ों कमाएंगे। इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट भी हमारे आसपास होते हैं, जिसकी वजह से एज अ स्टूडेंट हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करने लग जाते हैं। अब मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आपको कोई थियोरेटिकल सॉल्यूशन तो देने वाला नहीं हूं कि बस इसे फॉलो कर लो, इसके बाद आप 15 घंटे पढ़ने लग जाओगे, इसे फॉलो कर लो, आपके अंदर मोटिवेशन की आग लग जाएगी, मोटिवेशन की आंधी आ जाएगी। ना बाबा ना, नो वे। एक्चुअली सच्चाई ये है कि इस दुनिया का हर इंसान डिस्ट्रैक्ट होता ही है, हर इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता ही है। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ। किसी को जिम जाना होता है, वो जिम नहीं ज्वाइन कर पाता। किसी को पढ़ाई इतनी करनी होती है बट वो उतनी पढ़ाई नहीं कर पाता। किसी को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, किसी को लुक्स पे ध्यान देना है, किसी को अपने करियर पे फोकस्ड होना है, लेकिन इतना फोकस नहीं हो पाता। हर किसी को खुद से शिकायत होती ही होती है। अगर एज ए स्टूडेंट आप भी ये कर रहे हो ना कि डिस्ट्रैक्टेड हो, सर पढ़ाई नहीं कर पा रहा, बैकलॉग है, पिछले 3 महीने का बैकलॉग है, मेरा साइंस, मेरा मैथ्स, मेरा इंग्लिश छूट गया, मेरे केमिस्ट्री छूट गई, मैं इंग्लिश में और अच्छा करना चाहता था, नहीं कर पा रहा हूं, ये सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होती हैं। ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि हर इंसान ऐसे ही करता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना कुछ होने के बावजूद भी बड़े कामयाब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका बैकलॉग होता है लेकिन वो उसको कवर अप कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, उसका क्या तरीका है, वो सुनो। दोस्तों, आपकी ही तरह एक मॉन्क एक गुरुकुल में पढ़ता था। वो बच्चा वहां पढ़ रहा होता है लेकिन वहां के नेगेटिव माहौल की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, आसपास की नेगेटिविटी से वो तंग आ जाता है। वो अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे आप यहां से जाने दें। उसके गुरुजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम यहां से जा सकते हो, बस जाने से पहले एक काम करना, अपने मुंह में एक चम्मच रखो, उसके अंदर पानी डालो और इस पूरे गुरुकुल का एक चक्कर लगा देना। लेकिन याद रहे, चम्मच में से पानी की एक बूंद, एक कतरा भी गिरना नहीं चाहिए। वही मॉन्क ने, उस बच्चे ने यही किया। उसने पूरा एक चक्कर लगाया और अच्छी बात यह रही कि पानी की एक भी बूंद उससे नहीं गिरी। अब ये देखने के बाद गुरुजी बड़े खुश हुए। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी तो पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। ये बात सुनकर मॉन्क भी खुश होता है। वो बच्चा कहने लगता है कि हाँ गुरुजी देखो मैंने कर दिखाया। उस पर गुरुजी कहते हैं, क्या तुम अब नर्वस नहीं हुए? क्या तुम अब डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए? क्या तुम्हें अब नहीं लगा कि तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं, जो तुम्हें देख रहे थे कि कैसे चक्कर लगा रहा है, अब तुम्हें ये बात हावी नहीं हुई? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब तुम ज्यादा फोकस थे, तुम्हें तुम्हारा गोल पता था, तुम्हें तुम्हारा पर्पस पता था, तुम जानते थे कि तुम्हें करना क्या है, इसलिए आसपास के माहौल से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, यही हमारे साथ है। आप कहीं भी रह लो, किसी के साथ भी रह लो, आपके आसपास तो नेगेटिविटी होगी ही होगी। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपका फोन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपके दोस्त आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। पर ऐसे में आपको अपना गोल पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में खुद से क्या चाहता हूं, क्या चाहती हूं। तो दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आप कहीं भी रहें, आपके आसपास नेगेटिविटी होगी ही होगी। आपको लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, तो इससे तो आप बच नहीं सकते। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका सोल्यूशन यह है
कि कभी भी जब आप डिस्ट्रैक्ट हो, आप अपना टाइम खराब करें, आपने बैकलॉग बना लिया अपनी पढ़ाई का, आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, जैसे प्लान्स बनाए थे वैसे एग्जीक्यूशन उसका नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या आपने कभी खुद को पनिश किया है? पनिश का मेरा मतलब ये नहीं है कि अपने डंडा लेके सर पे मार लेना है। पनिशमेंट कैसे अपने आप को देनी है वो सुनिए। भाई पनिशमेंट का मतलब है कि जैसे रोजाना आप अपने दोस्त से मिलते थे रात को 1 घंटा, लेकिन कल आपने अपना टाइम वेस्ट किया था, आपने 2 घंटे वहां लगा दिए थे, पूरा प्लान आपका चौपट हो गया था, तो क्या आज भी आप उस दोस्त से मिलोगे? 1 घंटा वहां लगाओगे? नहीं। नहीं, पनिश करो खुद को कि आज मैं अपने उस दोस्त से नहीं मिलूंगा। रोजाना आप अपने फ्रेंड को कॉल करते थे, 1.5 घंटा 2 घंटा उससे बात करते थे, लेकिन कल आपको लगा कि आपने मेहनत नहीं की, आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया था, तो आज अपने उस फ्रेंड से बात नहीं करनी है। मुझे याद आ रहा है सचिन तेंदुलकर का वो किस्सा जहां पे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कोई कवर ड्राइव ही नहीं खेला था, उन्होंने खुद को पनिश किया। एक बैट्समैन के लिए सबसे मजेदार बैटिंग का अगर कोई शॉट होता है वो कवर ड्राइव होता है, और स्पेशली सचिन तेंदुलकर का कवर ड्राइव। लेकिन वो कवर ड्राइव पे बार बार आउट हो रहे थे, तो उन्होंने खुद को पनिश किया, उन्होंने कवर ड्राइव ही नहीं खेला और पूरी सेंचुरी बना डाली बिना कवर ड्राइव खेले। यही आपको करना है, खुद को पनिश करना है। जो चीजें अच्छी लगती है ना, आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट पसंद है, उनको नहीं खाना है जब तक कि मैं ये काम पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझसे गलती हुई थी। ये लड़ाई आपकी खुद से होती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने मन में अपने आप से संघर्ष कर रहे होते हो, तो यहां हमें जीतना है, और उसका सबसे अच्छा तरीका एक ये है कि खुद को पनिशमेंट देना सीखो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा तब आता है जब हम लेजी हुए होते हैं, जब हमें ना बहुत ज्यादा सुस्ती चढ़ रही होती है। सुस्ती पता है क्यों चढ़ रही होती है? क्योंकि हमने अपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए होते हैं, लोअर में होते हैं, टी शर्ट में होते हैं, और कभी कभी तो बिल्कुल शॉर्ट्स में ही हम पड़े रहते हैं। उससे हमें आलस आता है। याद रखो, सुबह उठो, तैयार हो, अच्छे कपड़े पहनो, जीन्स डालो, डेनिम डालो, बिल्कुल तैयार हो जाओ, बिल्कुल आंख वाँख मुंह धो धा के पूरे बाल वाल बना के रेडी हो। जब आप रेडी होते हो ना, तो आपके माइंड को सिग्नल मिलता है कि मुझे अगला काम करना क्या है मेरा टारगेट, क्या है मेरा गोल, क्या करने बैठूंगा मैं अब। तो अपने आप को एक्टिव फील कराने के लिए आज से आदत डाल लो। पढ़ाई करते हुए ना, ये जो लोअर पहन के पढ़ाइयाँ करते हो ना, शॉर्ट्स पहन के पढ़ाई करते हो, मेरा आपको एक सजेशन है, पर्सनल सजेशन है, ये आप छोड़ दो। आप पूरा प्रॉपर तैयार होकर शूज वूज डाल के आराम से रेडी होकर पढ़ाई किया करो। इससे आपको एक अलग अलग फील आएगा, एक अलग एनर्जी आप फील कर पाओगे। डिस्ट्रैक्शन का ही भाई है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसका मतलब होता है टाल मटोली करना, आज के काम कल पे टाल देना। जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है ना, उसे छोड़ के बाकी सब करना, जो कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा होता है। पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजों में दिल लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इसका क्या सोल्यूशन है भाई? डिस्ट्रैक्शन पता है क्यों होता है? आप मेरी बात ना यकीन मानोगे, आप भी कहोगे कि सर एकदम सच्चाई बोल रहे हो। डिस्ट्रैक्शन या प्रोक्रेस्टिनेशन हमें सबसे ज्यादा इसलिए होता है कि हम उस पल का इंतजार कर रहे होते हैं कि जब वो पल आएगा ना पढ़ाई करने का, जब एक लाइब्रेरी होगी, ये वाली किताबें होंगी, ये वाला पेन होगा, अब मैं शुरू करूंगा। जब मन से आवाज आएगी, पूरा एक माहौल चाहिए होता है हमें, तब हम शुरू करेंगे। तो हम खुद को एक्सक्यूज दे रहे होते हैं कि यार मेरे पास तो ये वाली बुक ही नहीं है, तो मैं शुरू कैसे करूं? मेरे पास ये वाला पेन नहीं है, ये तो सर ने पढ़ाया नहीं है, तो शुरू कैसे करूं? अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो अपने फ्रेंड के साथ बैठ के लेक्चर देखूंगा, या ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो फिर ये वाला देख के क्या फायदा होगा? हम ना खुद को एक्सक्यूज दे रहे होते हैं। यही होता है कि नहीं होता? सच सच बताना। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है इसलिए कि हम एक आइडियल मोमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो पल आ जाएगा जब मैं मेंटली, फिजिकली और हर तरह से तैयार होऊंगा, तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। जबकि ऐसा होता ही नहीं है। आप फिर पढ़ ही नहीं पाते हो, आप छोड़ देते हो और मन में, अपने दिमाग में बोझ बना लेते हो। अब इसका समाधान सुनो। अपने माइंड को ना बिल्कुल क्लियर कर दो कि मैं उस पल का इंतजार नहीं करूंगा कि जब मेरे पास ये सारी चीजें होंगी तो ही स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ने बैठना है ना, तो इस पल का इंतजार मत करो कि लाइब्रेरी में ही जाके तो पढ़ाई करता हूं मैं तो पढ़ाई तभी करता हूं जब सुबह होती है, मैं तो रात में पढ़ने वाला आदमी हूं, मैं तो दिन में पढ़ ही नहीं सकता। ये सारे एक्सक्यूजेस देना बंद करो। अपने माइंड से कहना शुरू करो, जो आज है अभी है भाई, इसमें ही काम चलाओ। फिर क्या होगा? फिर जादू क्या होगा? आपने एक्सक्यूज देना बंद ही कर दिया। आपने वो जो लोग कहते थे कि रात में पढ़ो, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, अरे छोड़ो ना उसको, भगाओ उसको, रात दिन नहीं देखना, आज है अभी, मेरे को तो अभी पढ़ना है, बात खत्म। आप अपने आप को ना बांधना बंद कर दो कि मैं तो तभी पढ़ पाता हूं जब मेरे पास पानी रखा होता है, मैं तो तभी पढ़ पाता हूं जब मेरे पास कोई टीचर होता है या कोई मेरे लेक्चर मुझे दे रहा होता है, मैं तो तभी पढ़ सकता हूं। ये वाले जो एक्सक्यूजेस है ना, अपने माइंड से निकाल फेंको। सीधा सा रखो, आज है, अब ये जितना भी होगा ना, मैं तो अपना ट्राई करने वाला हूं यार। ये वाला एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ गया ना, देखना प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत हद तक मेरे दोस्त आपकी लाइफ से
कम हो जाएगा। फिर आप ना यूं नहीं सोचोगे कि जब ऐसा होगा तब करूंगा, नहीं नहीं नहीं, आप काम के ऊपर सवार हो जाओगे। साइंस समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं। इंग्लिश समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं। इंग्लिश का पुराना नहीं आता ना, जो अभी है ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा। साइंस मेरा बैकलॉग हो रहा था, 3 चैप्टर पीछे के छूट गए, चौथा क्यों पढ़ूं, कोई बात नहीं, चौथा पढ़ लूंगा, क्या दिक्कत हो जाएगी, 3 भी फिर पढ़ ही लूंगा। अपने आप से ना ये कहना शुरू करो, अपने माइंड को ना धोखा देना शुरू करो। ये फोन है ना जड़, तो फेंक दो इसको, बात ही खत्म करो। हाँ सही कह रहा हूं मैं आपसे। अगर आपका स्मार्टफोन आपसे नहीं छूट रहा है, रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हो, परेशान हो चुके हो व्हाट्सएप के मैसेजेस से, तो भाई खत्म करो ये व्हाट्सएप के मैसेजेस, ये आपकी रील्स, सबको खत्म कर दो। अपना स्मार्टफोन बेचो, एक कीपैड फोन लो, और वो जो स्मार्टफोन बेच के जो पैसे आए ना, उससे एक पुराना लैपटॉप खरीद लो। बहुत अच्छा आइडिया दे रहा हूं भाई, लैपटॉप खरीद लो, लैपटॉप से करो पढ़ाई। और फिर जो आपकी वो रील्स की आदत थी, वो व्हाट्सएप के बार बार मैसेज आते थे, नोटिफिकेशन आते थे, खत्म, बात ही खत्म। ऐसा कम से कम 3 महीने तो कर ही सकते हो, 2 महीने तो कर ही सकते हो। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा आपका एक डिसीजन है जो आपको बहुत फायदा देगा। स्मार्टफोन रख के कौन सा आपके बिजनेस चल रहा है, कौन सा आपका लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन हाँ फायदा बहुत हो रहा है। अगर आपने एक बार ऐसा कर लिया ना, वो जो डिस्ट्रैक्शन था ना बार बार नोटिफिकेशन का, 2-3 दिन थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा ऑड हो रहा है यार, कुछ मिस कर रहा हूं मैं, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। और उसके बाद आपका खुद का आउटपुट देखना क्या सही लेवल पे जाएगा मेरे दोस्त। और बाकी दोस्तों, मैं हूं ना आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग वे में आपको खींच के पढ़ाई की तरफ लाने के लिए मैं बड़ी मजेदार चैप्टर्स की वीडियो बनाता रहता हूं। 9, 10, 11, 12 सभी के लिए मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। इंग्लिश के वीडियोस आपको मिल ही जाते हैं हमारे चैनल पे, तो उम्मीद करता हूं उससे आपको फायदा होता होगा। मैंने जो आज आपको टिप्स दिए ना दोस्त, मान के देखना और फिर मुझे बताना कितना आपको फायदा हुआ है। कोई भी डाउट हो मेरे बच्चों, मैं आपके साथ हर मोमेंट में आपके साथ खड़ा हूं। इंस्टाग्राम पे अपना सवाल पूछ सकते हो, मुझसे जुड़े रहें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। कोई और प्रॉब्लम आ रही है आपको आपकी स्टडी लाइफ के अंदर, तो मुझसे शेयर करें, मैं जरूर आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। जितना भी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। लव यू ऑल।